हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जैसा कि हमने पिछले बार में हमने देखा था, पिछले वीडियो में कि मैंने उसमें बताया था कि बाहरी मनुष्यत्व कौन है। तो आज हम आगे का वीडियो शुरू करेंगे, आगे की टीचिंग में जाएंगे कि भीतरी मनुष्यत्व कौन है। और ये शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि जब मैं छुटकारे की बात करती हूँ तो यहाँ पे छुटकारा का मतलब ये नहीं है कि किसी दुष्ट आत्मा से छुटकारा। यहाँ पे छुटकारा का मतलब ये है कि हमारे अपने खुद के विचार जो हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, उन विचारों से छुटकारा। हालेलुया। और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है सत्य, वो सत्य क्या है, वो सत्य हमें पता चले और हम जो पहले के विचार जो सत्य के विरोध में हैं, वो सारे विचारों से छुटकारा पाएँ। तभी हम अपने मसीही जीवन में सही तरीके से चल सकते हैं। हालेलुया। तो और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को भी इसके ऊपर लगता है कि ज़्यादा परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है तो आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं कि क्या परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, क्योंकि जो मुझे पता है, जितना मुझे प्रकाशन मिला वही मैं आपको सिखा रही हूँ। हालेलुया। तो हम शुरू करते हैं। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वां वचन मैं पढ़ रही हूँ। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वां वचन। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। मैंने यहाँ पे बताया था कि हर मसीह के अंदर एक तो बाहरी मनुष्यत्व है और एक भीतरी मनुष्यत्व। हालेलुया। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बाहरी मनुष्यत्व क्या है। बाहरी मनुष्यत्व यानी ये जो दिखाई दे रहा है और जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हालेलुया। ये बाहरी मनुष्यत्व, जिससे हम बाहरी दुनिया में, इस दुनिया में, शारीरिक दुनिया में कांटेक्ट रखते हैं। हालेलुया। फिर हमने देखा था कि इसको हम 2 तरीके से खिला सकते हैं बाहरी मनुष्यत्व को। एक तो हम जो शारीरिक खाना भोजन खाते हैं वो, और एक हम जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने अंदर जाने देते हैं। हालेलुया। जैसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जैसे आँखों के द्वारा हम गलत गलत पिक्चर्स देखकर, मूवीज़ देखकर, गंदे चीज़ों को देखकर, कानों के द्वारा बुरी बुरी बातों को सुनकर, हालेलुया, इस सब चीज़ों को, जो इस संसार की बुराइयां हैं, जब हम ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब उसको अंदर लेते हैं, हालेलुया, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को मजबूत कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे बाहरी मनुष्यत्व को हम मजबूत कर रहे हैं, बलवंत बना रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व क्या है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व हमारी आत्मा है और उसका प्राण। हालेलुया। हमारी आत्मा और उसका प्राण मिलकर भीतरी मनुष्यत्व को बनाते हैं। हम जैसे कि मैंने कहा कि हम कई साल गुजर जाते हैं, हम अपने बाहरी मनुष्यत्व पे हमारा फोकस रहता है। हम सिर्फ शरीर में अपना बनाते, बॉडी बिल्डिंग करते हैं और ये दुनिया की दुनियावी चीज़ों को अपने अंदर लेते हैं। हालेलुया। लेकिन हम अपनी आत्मा का केयर नहीं करते, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसलिए हमारा भीतरी मनुष्यत्व कमज़ोर पड़ा रहता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारी आत्मा है, उसको परमेश्वर की बातें पसंद है, उसको प्रार्थना करना पसंद है, वचन पढ़ना पसंद है, उसको प्रेम करना पसंद है, क्षमा करना पसंद है, दया पसंद है। हालेलुया। उसको परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की चीज़ें, परमेश्वर का वचन उसको पसंद है। लेकिन जो हमारा बाहरी मनुष्यत्व, हमारा शरीर, देह है, उसको परमेश्वर की बातें पसंद नहीं है, उसको दुनिया की बातें पसंद है। हालेलुया। तो जब हमारा भीतरी मनुष्यत्व, जिसको परमेश्वर की बातें पसंद है, परमेश्वर के काम पसंद है, क्षमा करना, प्रेम करना, दया करना पसंद है, अगर वो कमज़ोर है और बाहरी मनुष्यत्व, जिसको दुनिया की बातें पसंद है, वो बलवंत है, तो ऑब्वियसली दोनों में से जीतेगा कौन। हालेलुया। तो यही कारण है कि हम जो भीतरी मनुष्यत्व से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब कुछ है, लेकिन बाहर जो हमारा भारी मनुष्यत्व मजबूत होने के नाते हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पाते। हालेलुया। तो जैसे कि मैंने कहा कि भीतरी मनुष्यत्व हमारा आत्मा है और उसका प्राण है। अब इस भीतरी मनुष्यत्व को भी हम बलवंत कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह से हम बाहरी मनुष्यत्व को खिला पिलाकर मजबूत करते हैं, उसी रीति से भीतरी मनुष्यत्व को भी मजबूत करना है। हालेलुया। तो कैसे हम भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत कर सकते हैं? तो भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करने के लिए सबसे पहला चीज़, उसको जो खाना है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके या तो आप अपने बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाते जा सकते हो, या तो आप अपने भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बना सकते हो इन 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन आँखों के द्वारा आपने दिन रात आप टीवी देख रहे हैं, मूवी गंदी देख रहे हैं, गंदी पिक्चर्स देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, दुनिया की बातें देख रहे हैं, मिस फालतू की बातें देख रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं आँखों के द्वारा आप बाइबल लेकर पढ़ रहे हैं, आप बाइबल दिन रात बाइबल के वचन पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत कर रहे हैं। हालेलुया। अपने कानों के द्वारा वचन सुनकर, प्रार्थनाएं सुनकर आप क्या करेंगे? अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करेंगे। तो जिस तरह से 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके आप अपने बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत कर रहे हैं, उसी रीति से इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके आप भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत कर सकते हैं। अब ये निर्णय आपका है कि आप क्या करना चाहते हो। आप अपने बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत करना चाहते हो या अपने भीतरी मनुष्यत्व को। हालेलुया। तो जब हमारे सामने चुनाव है कि या मैं टीवी में कुछ गलत पिक्चर आ रहा है, बॉलीवुड का मूवी कोई आ रहा है, वो मैं देखूँ या वचन पढूँ, तो ये चुनाव आपका है। यहीं पर हमें ध्यान देना है कि हम किस चीज़ को चुनते हैं। भले ही वचन इंटरेस्टिंग ना लगे, ऐसा मन ना करे कि हमको वचन बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, बट फिर भी हमें पता है कि जब ये हम करेंगे तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो मजबूत होगा। हालेलुया। तो अगर ये हमें पता है तो हम करेंगे। हालेलुया। पहली चीज़ मैंने बताया कि परमेश्वर का वचन भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करने के लिए। दूसरी चीज़ प्रार्थना। प्रार्थना में भी मैं आपको कहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अभी प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको इच्छा है कि मैं प्रभु में बढ़ूँ, तो आप अन्य भाषा में बढ़ें सबसे पहले। जैसे जितना आप अन्य भाषा करेंगे उतना आपका जो भीतरी मनुष्यत्व है वो मजबूत बनते जाएगा। अन्य भाषा करते टाइम आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप सिर्फ बक कर रहे हैं, कुछ इसका अर्थ नहीं निकलता है, कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि ये आपको फ़ायदेमंद 100% फ़ायदेमंद है और ये कुछ टाइम के बाद आपको नज़र आने लगेगा। हालेलुया। स्टार्टिंग में भले ही नहीं आए, बट आपको धीरज से ये काम करना है, आपको अन्य भाषा में करना है। जितना भी अन्य भाषा में आप प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, सुनोगे, प्रचारकों को, अभिषेक दासों को सुनोगे, आपके जो भीतरी मनुष्यत्व वो क्या होगा? मजबूत होगा। हालेलुया। और जब हमारा भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होगा, आइए हम एक प्रार्थना को भी देखते हैं जो पौलुस ने किया था। हालेलुया। पौलुस ने किया था ये प्रार्थना। हम इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में देखते हैं। 3 अध्याय का 16वां वचन मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहे हैं? तुम उसकी आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। ऐसा क्यों कह रहे पौलुस? हम आगे का वचन जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि 17वां वचन में लिखा, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और न्यों डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आप देख रहे हो लिंक कहाँ पर है, ये कैसे जुड़ रहा है परमेश्वर की भरपूरी से। जब आपका भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होगा, बलवंत होगा, उसमें आप सामर्थ पाओगे, तो क्या होगा? फिर आप परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओगे। इसका मतलब आप अपने जीवन से परमेश्वर, आपके जीवन से परमेश्वर फ्लो होना शुरू करेंगे। आपके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा काम कर सकते हैं जब आपका भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होगा तब। हालेलुया। मैंने पहले भी कहा था कि क्यों मसीही लोग जो है निराशा में और कोई पाप को छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। ऐसा रीज़न क्या है उसका? मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है, हमारी आत्मा और उसका प्राण, उसको परमेश्वर की बातें पसंद है, परमेश्वर की चीज़ें अच्छी लगती है, वचन पढ़ना अच्छा लगता है, प्रार्थना करना अच्छा लगता है, परमेश्वर के लोगों की संगति अच्छी लगती है। लेकिन जो बाहरी मनुष्यत्व है उसको बिल्कुल ये सब बातें पसंद नहीं है। उसको दुनियादारी की बातें पसंद है, उसको गंदे गंदे काम पसंद है, व्यभिचार, लूचपन, ये सब काम पसंद है। हालेलुया। तो अब दोनों में हमको चुनाव करना है कि हम अपने बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत करते जाएंगे या भीतरी मनुष्यत्व पे ध्यान देंगे। क्योंकि जब तक हम मसीह में नहीं थे, हमें भीतरी मनुष्यत्व का तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर से अलग था।
तो हमारा पूरा फोकस जो था वो अपने बाहरी मनुष्यत्व पे था। लेकिन अब मसीह में आने के बाद जब हम अपने भीतरी मनुष्यत्व पे काम करना शुरू करते हैं, इसको मजबूत बनाना शुरू करते हैं, वचन पढ़ के, वचन सुन के, अन्य भाषा करके, प्रार्थनाएं करके, हालेलुया, तब क्या होता है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होता जाता है, बलवंत होता जाता है, और यहीं से परमेश्वर का सामर्थ्य फ्लो होता है। हालेलुया। मैंने एक टीचिंग दिया था, मैंने उसमें यूट्यूब पे डाला है, मैंने उसमें कहा था कि हमारे अंदर खजाना छुपा हुआ है। पौलुस ने कहा इस बात को कि खजाना कहाँ पर है, हमारे अंदर है, बाहर ढूंढने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये खजाना कहाँ पर है, परमेश्वर का सामर्थ्य कहाँ पर है, परमेश्वर का छुटकारा कहाँ पर है, ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व में है। और अगर हमारा भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होगा, बलवंत होगा, तो ये हमारे बाहरी मनुष्यत्व पे कब्जा करने के लिए सामर्थी होगा। हालेलुया। तब जब हमारा बाहरी मनुष्यत्व कहेगा कि नहीं, मुझे अभी सोना है, मुझे प्रार्थना नहीं करना है, तब हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होगा और वो बोलेगा नहीं, प्रार्थना में बैठो, और हम प्रार्थना में बैठ पाएंगे। जब हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होगा और हमारा बाहरी मनुष्यत्व कोई पाप करने जाएगा या कोई पाप कर रहा हो बहुत सालों से, तो जैसे हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होगा, वो क्या करेगा, अपने बाहरी मनुष्यत्व के ऊपर कब्जा कर सकता है, उसको हरा सकता है, और जो पाप ये बाहरी मनुष्यत्व सालों से करते आ रहा है वो बंद कर देगा। हालेलुया। तो यही चीज़ है, ये कोई बड़ा कोई चीज़ नहीं है, यही हमें करना है कि हमें अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करना है, मजबूत करना है, खिलाकर, और परमेश्वर के वचन को खिलाकर। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो जल दूंगा, हालेलुया, जिससे तुम प्यासे न होगे। वो जल कौन था, पवित्र आत्मा थे। हालेलुया। और जैसे हमने देखा कि पौलुस कुरिन्थियों के पत्री में क्या कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें करता है, और अन्य भाषा में हमारी आत्मा प्रार्थना करती है। हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व हमारी आत्मा है और उसका प्राण है, तो यही भीतरी मनुष्यत्व खुद परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो आप सोचो कि वो प्रार्थना कितनी सामर्थी होगी। थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छी तरीके से ये दोनों में लिंक मीन्स क्या कनेक्शन है, कैसे हम सच में मसीह जीवन में भरपूरी का जीवन जी सकते हैं, और इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही कि हमको यही समझना है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व कौन है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व हमारी आत्मा और उसका प्राण है, और भीतरी मनुष्यत्व ही है जो परमेश्वर की बातों से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, जिसको परमेश्वर की चीज़ें पसंद है। हालेलुया। वचन पढ़ना पसंद है, प्रार्थना करना पसंद है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व कमज़ोर रहता है, हमने कई सालों से उस पर ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए वो प्रार्थना करना चाहता तो है, वचन तो पढ़ना चाहता है, बट वो इतना कमज़ोर रहता है, और हमारा बाहरी मनुष्यत्व इतना बलवान रहता है कि बाहरी मनुष्यत्व जीत जाता है, और जब हमारा प्रार्थना का समय होता है तब हम टीवी देखने बैठ जाते हैं। हालेलुया। तो बस हमें यही काम करना है कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करना है, और ये हम कर सकते हैं। मैंने कहा कि पहला चीज़, हम परमेश्वर के वचन को अपनी आँखों के द्वारा पढ़कर, कानों के द्वारा सुनकर, मुंह के द्वारा बोलकर, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को लेकर अंदर। हालेलुया। और दूसरी चीज़ मैंने बोला प्रार्थना के द्वारा, उसमें भी स्पेशली अन्य भाषा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बना सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये टीचिंग समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टाइम मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कि ये दोनों में कनेक्शन क्या है, और जो भी है नेक्स्ट टाइम बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। तो आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। और जैसे कि मैंने कहा था, एक बात मुझे अभी और याद आ रही है कि जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व से हम परमेश्वर को प्रेम करना चाहते हैं, हम परमेश्वर से मीन्स प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व ही है जिसमें सारा सामर्थ्य परमेश्वर का है, और जैसे जैसे भीतरी मनुष्यत्व में हम बलवंत होते जाएंगे, हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे द्वारा फ्लो होते जाएगा। यही बात पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कह रहे हैं कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व तो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो दिन प्रतिदिन नया होते जा रहा है। और यही प्रार्थना उन्होंने इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में 16वें वचन में पौलुस ने किया कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व क्या हो, सामर्थ्य पाए।
हालेलुया। जब भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ पाएगा, बलवंत होगा, तभी परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर का कार्य हमारे द्वारा हो सकता है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें इस वक्त। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते अब्बा पिता। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते कि आपने हम सभी से बातें किया। परमेश्वर पिता, होने दीजिए पिता कि ये सारी बातें हमारे हृदय में गहराई से जाए, हम इनको और ज़्यादा अपने अंदर ले और सीखे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते कि अगले वीडियो में पवित्र आत्मा आप और ज़्यादा इन बातों को आसान करके समझाइए। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते कि आप हमें इन बातों को सिखा रहे और छुटकारा दे रहे राजा। हर एक बातों में आपको आदर गौरव महिमा देते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। आपके नाम को ऊंचा करते पवित्र आत्मा। आप ही हमारे सहायक हो, जो में से हर एक को सिखा सकता है और हमारे मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ा सकते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।